तो कहते हैं भैया कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। लेकिन अब एक नई बात आपको बताते हैं, अगर आपको उत्तर प्रदेश जीतना है तो आपको पूर्वांचल जीतना पड़ेगा। और ये बात ऐसा लगता है कि बीजेपी को कायदे से समझ में आ गई है, क्योंकि अगर अब आप देखेंगे तो बीजेपी इसके लिए सारी कोशिश करती हुई नजर आती है। कभी गाजीपुर को लेकर जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष बनते हैं तो अपनी रैली करने आ जाते हैं। अमित शाह की रैली प्रस्तावित है, खुद अखिलेश यादव भी वहां पर रैली कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूर्वांचल गढ़ बनता जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अब अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल के हिस्से 7 महामहिम आ चुके हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल मिला के पूर्वांचल से 7 ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से पूर्वांचल या कहें कि यूपी से ताल्लुक रखते हैं, और इनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन है और कौन कहां से ताल्लुक रखता है। तो हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर से हैं। सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए लक्ष्मणा प्रसाद आचार्य वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं। बिहार से मेघालय के राज्यपाल बने फागू चौहान आजमगढ़ से आते हैं, जो मऊ में सियासत करते रहे। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गाजीपुर से, तो मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो गाजीपुर से आते हैं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा भदोही से हैं, और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पश्चिमी यूपी से आते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 6 लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन पूर्वांचल से है, और अगर आप 7 मिला दें तो यूपी से। अब पूर्वांचल में ऐसा खास क्यों और क्यों किसे राज्यपाल बनाया गया, ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण की। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि करीब 8 से 11% करीब ब्राह्मण हैं, जो 20 ऐसी सीट्स हैं जहां पर वो अपना दबदबा रखते हैं। 1 दर्जन ऐसी सीटें जहां पर उनकी संख्या करीब 20% है, वहीं 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो 15% के करीब हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे राज्यपालों की संख्या तो आपको दिखेगा कि पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मणों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। गोरखपुर के बागी कभी योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने वाले शिव प्रताप शुक्ला को राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले कलराज मिश्र, जो कभी उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े कद्दावर नेता रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, उनको भी राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा बीडी मिश्रा जो भदोही से आते हैं वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और पूर्वांचल की कुछ सीटें जो गंगा का बेल्ट है, उस बेल्ट में ब्राह्मणों की संख्या है। ऐसे में यहां से ब्राह्मणों को भेजकर बीजेपी ये साधने की कोशिश करती हुई नजर आती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा कारण ये नजर आता है ओबीसी दलित वोट का। ओबीसी वोट्स को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके शूद्र पॉलिटिक्स है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कथित तौर पर दलित कही जाने वाली या कहीं पिछड़ी कही जाने वाली जातियों को साधने की कोशिश लगातार करती रही है, और फागू चौहान इसका एक हिस्सा आते हैं। फागू चौहान क्यों खास है ये हम आपको बताते हैं। फागू चौहान आजमगढ़ से आते हैं और वो नोनिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। नोनिया समुदाय वो है जो उत्तर प्रदेश में आपको खेती करते हुए नजर आती है, और इनका मुख्य व्यवसाय यही है। अब नोनिया समुदाय का असर कहाँ है वो हम आपको बताते हैं। अब जो ये नोनिया समुदाय है वो मुख्य तौर पर आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर की सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, जहां पर प्रकाश राजभर का भी प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि यहां पर वो मजबूत हो, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो विपक्ष के खाते में है, या आप कहिए कि जहां विपक्ष बहुत मजबूत है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। आजमगढ़ में भले उपचुनाव में बीजेपी जीत गई, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां भी हार गई थी, और मऊ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो बीजेपी यहां फागू चौहान के सहारे ये चीज साधने की कोशिश करती हुई नजर आती है। अब आते हैं हम आदिवासी वोटों को लेकर। आदिवासी वोटों को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही है। ना भारतीय जनता पार्टी तो संघ का एक काम आपको देखने को मिलता है, वो चाहे वनवासी कल्याण आश्रमों के माध्यम से दिखता हो या आदिवासी समुदाय में उनके कार्यक्रमों के माध्यम से दिखता हो। इसी तरीके से एक नया नाम जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को राज्यपाल बनाया गया है, और उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। उनके जरिए बीजेपी आदिवासी वोटों को साधती हुई नजर आती है। दरअसल ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य खरवार जाति से आते हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से। इसके अलावा मुसहर, गोंड, ये तमाम आदिवासी जातियां उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में काफी प्रभावित हैं। ये माना जाता है कि इनकी संख्या करीब 20 लाख है, जो सोनभद्र, मिर्जापुर ऐसी जातियों में, जो बनारस से करीब का बेल्ट है, जो नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के संसदीय सीट के आसपास का बेल्ट है, वहां पर इनका प्रभाव है। ऐसे में यहां से लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को भेजना वो 2 बातें कहता है। दूसरी बात यह है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए आचार्य हैं, और उनके जो संबंध हैं वो आरएसएस से काफी गहरे रहे हैं। यानी कि आरएसएस और प्लस बीजेपी का जो संगठन है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। अब आपको बता दें कि आखिर पूर्वांचल पर इतना ही क्यों जोर है बीजेपी का, तो ये समझ लीजिए कि पूर्वांचल में है 25 जिले और उसमें आती है 26 लोकसभा सीटें।
जो एक मोटा माटा अनुमान माना जाता है, कोई खांचा नहीं खींचा गया पूर्वांचल का, लेकिन ऐसा माना जाता है। और इन 26 जिलों में से 26 लोकसभा सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी है तो 7 पर विपक्षी पार्टियां हैं, और बीजेपी की निगाह इन्हीं 7 सीटों पर है, क्योंकि बीजेपी इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। जो सीटें वो कभी नहीं जीती है उन पर उसका निशाना है, खासकर गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटों पर। और देखना है कि जो ये बदलाव किया गया है, जो कदम बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं, इसका कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति में किसी का असर हो ना हो, पूर्वांचल का दखल आपको यूपी की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और यूपी तक तो आपको देखते ही रहना, कहीं जाना नहीं छोड़ के। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।